कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ या नाजायज़? कुर्सी पर नमाज पढ़ना कैसा है? अगर नाजायज़ है तो इसकी क्या वजह है? फारूक अहमद, इंडिया से। कुर्सी पे नमाज पढ़ना खिलाफ सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तबीयत ख़राब हुई, आप बीमार हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर बैठ के नमाज़ पढ़ाई है। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो, आप ज़मीन पर बैठ के नमाज़ पढ़ें। और अगर आपसे घुटने मोड़े नहीं जा रहे तो आप पाँव को किबला रुख कर लें। यानी ऐसी सूरत में पाँव को किबला रुख करने में कोई हर्ज नहीं। हमने बड़े बड़े उलमा को देखा है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन को देखा है कि जब उनकी तबीयत ख़राब होती थी वो ज़मीन पे बैठ के पाँव बिल्कुल किबले की तरफ फैला लिया करते थे, क्योंकि उनके लिए पाँव को फोल्ड करना, टांगों को फोल्ड करना मुश्किल था। तो आप पाँव सीधे करके नमाज़ पढ़ें, और अगर आपको टेक लगाने की ज़रूरत है तो फिर ऐसी कुर्सी जिसके पाए ना हो, ताकि वो ज़मीन पे यानी हो और पीछे उस पर टेक लगाएं। ये जो कुर्सियों पे नमाज़ पढ़ी जा रही है, ये इसलिए सुन्नत से दूर है। इस चंद वजूहात हैं जो मैं नंबर बार आपके सामने बयान करता हूँ। पहली वजह तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़ी। अगर आप ऐसा करेंगे कुर्सी पे बैठ के तो ये उसके खिलाफ हो जाएगा। दूसरा नुकसान इसमें यह है कि आप जब ज़मीन पे सर रख के सजदा नहीं कर सकते, तो बैठ के अगर आप सजदा करेंगे तो कम से कम ज़मीन के करीब पहुँच जाएंगे। इसमें तवाज़ो ज़्यादा है। कुर्सी पे बैठ के आप सजदा करेंगे तो ज़मीन से दूर होंगे, करीब नहीं होंगे। तो सजदे की सुन्नत भी ज़्यादा अच्छी उसी सूरत में अदा हो सकती है जब आप ज़मीन पे बैठ के सजदा करें। ये दो फ़र्क हो गए। तीसरा फ़र्क क्या है कि कुर्सी की वजह से सफ़ में ख़राबी होती है, जबकि ज़मीन पे बैठ के आप नमाज़ पढ़ेंगे तो सफ़ नहीं टूटती। कुर्सी अगर आप सफ़ में रख लें तो आप देखें कि वो जो कुर्सी पे बैठे हुए साहब हैं उनकी टांगें आगे जा रही होती हैं, और सफ़ तो बनती है एड़ियों से, तो सबकी एड़ियाँ एक लाइन में है, और जो कुर्सी पे बैठे हुए साहब हैं उनकी एड़ी आगे होती है। ये तीसरा नुकसान है। चौथा नुकसान ये है कि कुर्सी की वजह से सफ़ों को सीधा करना बहुत मुश्किल होता है। अब किसी के दरमियान में कुर्सी रखी हुई है, कोई साहब थोड़ा सा बाएं हो गए तो बैठा हुआ आदमी तो खिसक जाएगा, लेकिन कुर्सी वाले को पूरी कुर्सी उठाना और फिर उसको साइड पे ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से हमने देखा है कि वो बाज़ दफ़ा सफ़ों में जगह खाली होती है और वो जो नमाजी हैं वो कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं और दरमियान में जगह खाली रह जाती है, सफ़ बन नहीं पाती है। पाँचवा नुकसान ये है कि ये मस्जिद के इकराम के भी खिलाफ है। बल्कि इससे पहले मैं बताऊंगा, इसमें गैर मुस्लिमों की मुशाबहत भी है। तो गैर मुस्लिमों की जो इबादत गाहें हैं उनमें मेज़ और कुर्सियाँ हुआ करती हैं। आप चर्च जाएँ, उसमें डेस्क रखे हुए होते हैं, वहाँ बैठ के लोग इबादत कर रहे होते हैं। 1000 साल से ज़्यादा हो गया, 1400 साल हो गए, मुसलमानों की मस्जिदें हमेशा सादा होती है, उसमें फर्नीचर नहीं होता। तो अब मस्जिदों में भी फर्नीचर आना शुरू हो गया है, तो इसमें गैर मुस्लिमों की मुशाबहत भी है। और छठा फ़र्क ये है, छठा नुकसान कुर्सियों में ये है कि कुर्सियों पे बैठ के जो यानी इसमें मस्जिद की बेइकरामी है। मस्जिद की बेइकरामी इसलिए है कि आपको पता है हमारे यहाँ कुछ तमीज़ थोड़ा सा मार्केट से कुछ शार्टी है। जब कुर्सी से लोग उठते हैं तो उसको सीधा करके एक जगह पे नहीं रखते, जहाँ पड़ी है वहीं की वहीं छोड़ के चले जाते हैं। 2-4 लोग होते हैं जिनको अब्बा दादा से कुछ बहुत ज़्यादा उन्होंने तमीज़ सीखी होती है, वो ज़रा सलीके से कोने में रख के चले जाएंगे, लेकिन अक्सर लोग कुर्सियों को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और घुटनों की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। हम तो बचपन में देखते थे एक भी कुर्सी नज़र नहीं आती थी मस्जिद में, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक आई, दो आई, अब आधी आधी सफ़ें कुर्सियों पर होती हैं। तो कुछ दिनों में यही होगा कि ये सारी कुर्सियाँ दाएं बाएं उल्टी सीधी रुकू सुजूद में पड़ी हुई होंगी, और मस्जिद की यकीनन बेकरामी है। मस्जिद में तो सलीका होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। और सातवीं वजह ये है कि अगर ये कुर्सियों का रिवाज ख़त्म ना हुआ तो होगा ये कुछ दिनों में कि ये मस्जिदें आपको सराय और होटल नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैं ये दावा मैंने 5 साल पहले किया था, और अब इस दावे पर का मुशाहिदा भी होना शुरू हो गया। मैंने 5-6 साल पहले ये बयान किया था कि आप देखिएगा कुछ वक्त के बाद ऐसा होगा कि कुर्सियाँ रखी हुई होंगी, लोग उन कुर्सियों पर बैठे हुए होंगे, और सामने मेज़ रखी हुई होगी और चाय और कहवे चल रहे होंगे। बिल्कुल वो माहौल होगा जो होटलों का माहौल होता है। क्योंकि जब कुर्सियाँ आ गई तो फिर जाहिर है फिर सेहतमंद लोग भी उन पर बैठेंगे। नमाज के बाद जो है ना गपशप लगाने के लिए सेहतमंद लोग भी उन कुर्सियों में बैठेंगे। फिर जब बैठेंगे तो वो गोल दायरा भी बनेगा, फिर जब बनेगा तो फिर मेज़ लाने में कितना टाइम है, फिर चाय और छुट्टे भी चलेंगे उसमें। तो अब मैं तो रमज़ान में देखता हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, कुर्सियों पर एतकाफ़ वाले बैठे हुए होते हैं और चाय भी चल रही होती है। बिल्कुल वो गपशप का माहौल होता है जो गली महल्ले में नहीं कुर्सियाँ डाल के लोग बैठे हुए होते हैं। तो ये मस्जिद के इकराम के बिल्कुल खिलाफ है। इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ एक सूरत में कुर्सी का इस्तेमाल जायज़ है कि ये तमाम यानी आपके लिए ज़मीन पे बैठना किसी सूरत में मुमकिन ही ना हो, और टांगे फैला के भी नहीं बैठना मुमकिन हो आपके लिए, और नीचे टेक लगा के बैठना भी आपके लिए मुमकिन ना हो। तो फिर बहालत मजबूरी कि आपके लिए एक चीज़ नामुमकिन है तो फिर आप कुर्सी में बैठ सकते हैं, मजबूरी है। लेकिन उसमें भी बेहतर ये है कि फोल्डिंग कुर्सी को अपने साथ लेकर आएँ, अपने साथ लेकर जाएँ। ये मुमकिन नहीं है तो मस्जिद में एक खास जगह होनी चाहिए जहाँ उन कुर्सियों को रख दिया जाए। तो ये इस पर अइम्मा इकराम को, मसाजिद के इमामों को चाहिए कि इस पर जो है वो नोटिस लें, और मस्जिदों में जो कुर्सियों का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इस पे जो है ना इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। आराम तलबी तो बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिन में ऐसा होगा कि कुर्सियों के बजाय अब सोफ़े आएंगे। आप देखिएगा बाकायदा सोफ़े आएंगे कि भाई अब सख्त जगह पे बैठा नहीं जा रहा। साहब को डॉक्टर ने कहा है कि आप सख्त जगह पे ना बैठें, नरम जगह पे बैठें। तो फिर वो बाकायदा सोफ़े आएंगे, और फिर वो जब सोफ़े आएंगे तो फिर वो फोल्डिंग सोफ़े आएंगे कुछ वक्त के बाद। फिर वो ऐसा सोफ़ा आएगा कि बवक्त ज़रूरत वो उसको बेड भी बनाया जा सके, क्योंकि बाज़ दफ़ा नमाजी थक जाते हैं, उनकी कमर में दर्द होता है तो उनको लेटना भी पड़ता है। तो वो पूरा माशाल्लाह घरेलू माहौल बन जाएगा, आपको घर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी।